इंसानों के पूरी तरह से दुनिया से खत्म होने के बाद एक रोबोट ने काफी सारे एम्ब्रियोस को अपने पास छुपा कर रखा हुआ था ताकि वो उन एम्ब्रियोस को बड़ा कर उन्हें इंसानों की तरह बना सके। पर वो रोबोट जिस लड़की को अपने साथ बड़ा करती है, अचानक से ही उस लड़की को उस रोबोट के बारे में काफी सारी अजीब सच्चाइयां पता चलती है जो कि दिल दहला देने वाली थी। कहानी की शुरुआत में हम लोग एक रोबोट को देख पाते हैं जो कि एक बहुत हाईटेक लैब में बैठी हुई थी। ये एक बंकर था जहाँ पर काफी सारे एम्ब्रियोस रखे हुए थे और बाहर की दुनिया में पूरी तरह से इंसान खत्म हो चुके थे। तब यहाँ पर ये मदर रोबोट एक एम्ब्रियो को चूज करती है जो कि सबसे ज्यादा हेल्दी एम्ब्रियो था, जिसके बाद वो उसे एक मशीन में डाल देती है जिसकी मदद से 24 घंटे के अंदर ही वो एम्ब्रियो बड़ा होकर एक बच्चा बन जाता। वो मशीन एक तरह की आर्टिफिशियल बॉम्ब थी। तब मदर रोबोट उस एम्ब्रियो को उस बॉम्ब में डालने के बाद तुरंत ही बाहर आ जाती है और अचानक से उसे बाहर से गोलियां चलने की आवाज आने लगती है। लेकिन मदर रोबोट अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और 24 घंटे पूरे होने का वेट करने लगती है। आगे 24 घंटे बाद हम लोग देख पाते हैं कि तुरंत ही मदर रोबोट उस बॉम्ब के पास जाती है और उस एम्ब्रियो को उसके अंदर से निकाल लेती है। वो एम्ब्रियो पूरी तरह से एक नवजात शिशु में तब्दील हो चुका था जो कि एक लड़की थी, जिसको देखने के बाद मदर को काफी ज्यादा खुशी होती है और वो बहुत प्यार से उसे पैम्पर करने लगती है। यहाँ पर हम लोग डॉटर को देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे बड़ी हो रही है और यहाँ पर मदर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और वो उसे काफी सारी चीजें भी सिखाती है। डॉटर यहाँ पर इंसानों के तौर तरीकों को सीखने के लिए बहुत सारी इंसानों की वीडियोस भी देखा करती थी। साथ ही वो यहाँ पर पढ़ाई करा करती थी और बाकी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज भी करा करती थी ताकि आगे चलकर उसे कोई भी परेशानी ना आए। अब इसी तरह काफी सारे साल बीत जाते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और साथ ही वो काफी ज्यादा समझदार भी हो गई थी। और एक दिन जब मदर का हाथ काम करना बंद कर देता है तो वो लड़की अपनी इंजीनियरिंग स्किल की मदद से उसे सही कर देती है। और वो चीज देखने के बाद मदर को काफी ज्यादा खुशी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने डॉटर को बहुत अच्छे से पाला है और डॉटर के पास काफी सारी ऐसी स्किल है जो कि आम इंसानों के पास नहीं होती। तब यहाँ पर हम लोग मदर की हरकतों से ये जान पाते हैं कि असल में वो अपनी डॉटर को सिखाना चाहती है कि इंसान किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके हिसाब से दुनिया में क्या सही है और क्या गलत, ताकि उसकी बेटी आगे चलकर कोई भी गलत काम ना करे। और इसीलिए मदर डॉटर की काफी सारे टेस्ट भी लिया करती थी ताकि वो जान सके कि डॉटर कितना ज्यादा मेंटली ग्रो कर रही है। और एक रात हम लोग देख पाते हैं कि डॉटर अपने टैबलेट में बैठकर काफी सारे इंसानों की वीडियोस देख रही थी। पर तभी अचानक से ही उस लैब की पूरी तरह से पावर कट आउट हो जाती है और जब डॉटर बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर भी पूरी तरह से शट डाउन हो चुकी है, जो चीज देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और क्योंकि वो इस बात को भी जानती थी कि अगर उसे अपनी मदर को सही करना है तो उसे पावर सप्लाई को वापस से चालू करना पड़ेगा, इसीलिए वो उस फॉल्ट को ढूंढने लगती है जो कि बंकर में आ गया था। तभी अचानक से ही डॉटर को एक चूहा दिखाई देता है जिसने बंकर के एक तार को काट दिया था और वहीं से ही पावर सप्लाई पूरी तरह से रुक गई थी। और ये चीज देखने के बाद डॉटर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने आज से पहले किसी चूहे को नहीं देखा था। लेकिन अभी के समय पर वो किसी तरह से अपने मन को काबू करती हुई एक माउस ट्रैप बनाकर उस माउस को पकड़ती है, जिसके बाद वो बंकर को भी पूरी तरह से सही कर देती है। और अब बंकर के सही होने के बाद उसकी मदर के अंदर भी पूरी तरह से बैटरी आ गई थी, इसीलिए मदर तुरंत ही बाहर आती है और उस माउस को देखती है, जिसे देखने के बाद मदर को समझ में आ गया था कि उनके बंकर में कहीं पर छेद हो चुका है। और मदर यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी वो उस छेद को ढूंढकर बंद कर दे, नहीं तो बाहर से और ज्यादा चूहे आने के बाद यहाँ पर वो कोहराम मचा सकते थे। तब यहाँ पर हम लोग डॉटर की बातों से जान पाते हैं कि वो चाहती है कि वो बंकर से बाहर जाए, पर यहाँ पर मदर उसे समझाती है कि बाहर की हवा इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और बाहर जाते ही डॉटर की पूरी तरह से मौत हो जाएगी। और क्योंकि वो चूहा भी बाहर से आया था, इसीलिए मदर तुरंत ही उसे डॉटर से लेकर एक फायर चैम्बर में डाल देती है, जहाँ पर डालने के बाद ही उसने फायर चैम्बर को चालू कर दिया था, जिससे वो चूहा बेरहमी के साथ मारा जाता है। और ये सब देखने के बाद डॉक्टर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी जिंदा जीव को देखा था और उसको भी उसकी मदर ने उससे छीनकर फायर चैम्बर में डाल दिया। लेकिन अभी के समय पर वो कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाती है, पर अभी भी उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि हो सकता है कि बाहर की दुनिया में आज भी इंसान जिंदा हो, क्योंकि बाहर की दुनिया से अगर वो चूहा आया था तो बाहर की दुनिया में ऑक्सीजन जरूर होगी। और इस बारे में वो अपनी मदर से तब पूछती है जिस दिन उसका बर्थडे होता है। और ये सारी चीजें जानने के बाद मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डॉटर को समझाने लगती है कि बाहर का वातावरण बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन रात के समय में हम लोग देख पाते हैं कि जब डॉटर अपने घर में बैठी हुई थी तभी अचानक से ही उससे बंकर के बाहर से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती हैं, जो चीज देखने के बाद वो तुरंत ही उन आवाजों का पीछा करती है और बंकर के बाहर पहुंच जाती है।
वो आवाजें असल में एक औरत की थी जो कि तुरंत ही बंकर के गेट को खोलने को बोल रही थी, क्योंकि बाहर के रोबोट उसे जान से मारने वाले थे। जो चीज जानने के बाद डॉटर को काफी ज्यादा डर लगने लगता है और वो तुरंत ही अपने सूट को पहन लेती है। अब उस बंकर को पूरी तरह से खोलने के लिए वहाँ पर दो गेट मौजूद थे, एक इंटीरियर गेट और एक एक्सटीरियर गेट। तब यहाँ पर औरत की जान बचाने के लिए डॉटर वहाँ पर एक सूट रख देती है और दोनों ही गेट को बंद करती हुई अंदर चली जाती है। लेकिन एक्सटीरियर गेट के खुलते ही मदर को ये बात पता चल गई थी कि गेट को खोला गया है, इसीलिए वो तुरंत ही गेट की तरफ आने लगती है। पर यहाँ पर डॉटर उसे ये बोलकर समझा देती है कि उसने धोखे से बाहर के गेट को खोल दिया था। पर अभी के समय पर डॉटर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि आज तक मदर ने उसे झूठ बोलना नहीं सिखाया था और आज उसने पहली बार मदर से ही झूठ बोला था। तो मदर उसकी इस गलती के लिए उसे एक बहुत खतरनाक टेस्ट देती है, जिसे सॉल्व करने के बाद हम लोग डॉटर को देख पाते हैं जो जल्दी से भागती हुई उसी औरत की तरफ आ रही थी जिसको उसने अंदर बुला लिया था। लेकिन जब तक डॉटर उस औरत के पास पहुंचती है तब तक हम लोग देख पाते हैं कि वो औरत बेहोश हो चुकी है। तब यहाँ पर डॉटर उसके सामान को चेक करती है और उसे उसके अंदर एक गन मिलती है और तभी वो औरत भी उठ गई थी, जिसके एक रोबोट ने बाहर गोली मार दी थी और इसीलिए वो अंदर आने के लिए चिल्ला रही थी। तब यहाँ पर हम लोग डॉटर को देखते हैं जो कि उस औरत को पानी देती है और उससे बातें करने की कोशिश करने लगती है। तब डॉटर को पता चलता है कि असल में बाहर की दुनिया में कोई भी जहरीली गैस नहीं है। पहले के टाइम पर ऐसा हुआ करता था, पर अभी के समय पर बाहर का वातावरण पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब आगे डॉटर उस औरत से और ज्यादा पूछताछ कर ही पाती, तभी अचानक से ही मदर वहाँ पर आने लगती है। जो चीज देखने के बाद यहाँ पर डॉटर उस औरत को अपने साथ ले जाकर फायर चैम्बर के पास छुपा देती है, क्योंकि मदर वहाँ पर आसानी से नहीं जाती थी। पर मदर को यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी, इसीलिए वो आज फायर चैम्बर के पास भी चेकआउट करने के लिए जाने लगती है ताकि वो सारी चीजों को अच्छे से चेक कर सके। और तब यहाँ पर हम लोग उस औरत को भी देखते हैं जो कि यहीं पर छुपी हुई थी और वो मदर को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने बैग को टटोलने लगती है, क्योंकि उसे गन चाहिए थी ताकि वो मदर को जान से मार सके। लेकिन अभी तक मदर का ध्यान उस औरत के ऊपर नहीं गया था। फिर जब मदर यहाँ से चली जाती है तो तुरंत ही यहाँ पर डॉटर भी पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उसे अपनी गन वापस चाहिए थी ताकि वो मदर को जान से मार सके। तब वो डॉटर से उसकी गन वापस ले लेती है और उसी समय में हम लोग मदर को भी देखते हैं जो कि जब अपनी डॉटर को आसपास ढूंढ रही थी तो उसे वहां पर वो कहीं पर भी नहीं मिलती। पर उसे फायर चैम्बर के पास से काफी सारी आवाजें आ रही थी और उन्हीं आवाजों को चेक करने के लिए जब मदर वहां पर जाती है तो वो औरत उसके ऊपर लगातार काफी सारी बुलेट्स फायर करती है। लेकिन मदर को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और अब वो उस औरत के पास आकर उसका गला दबाने लगती है। जो चीज देखने के बाद डॉटर भी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। तब डॉटर मदर को बताती है कि असल में उस औरत को मदद की जरूरत है और उसे बाहर काफी सारे रोबोट्स ने मिलकर गोली मार दी है, इसलिए उसे सर्जरी की भी जरूरत है। और ये बात जानने के बाद मदर तुरंत ही रुक गई थी। तब वो उस औरत को पकड़कर अपने साथ अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो उसकी ड्रेसिंग करने लगती है। तब मदर यहाँ पर उस औरत के यहाँ पर आने का कारण जानना चाहती थी, पर वो औरत उससे जरा सी भी बात नहीं करती और वो उसे किसी भी बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली थी, क्योंकि उसे रोबोट के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और इसीलिए उस औरत ने मदर से सर्जरी करवाने के लिए भी मना कर दिया था। जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही मदर बाहर आती है तो वो डॉटर से बातें करती हुई उसे बताती है कि असल में उसने डॉटर से झूठ बोला था कि बाहर की हवा जहरीली है, और ऐसा उसने इसीलिए करा क्योंकि बाहर का माहौल सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अगर डॉटर बाहर जाएगी तो काफी सारे रोबोट मिलकर उसे जान से मार देंगे। जो चीज जानने के बाद डॉटर को वापस से मदर पर भरोसा हो जाता है। फिर रात के समय में हम लोग देखते हैं कि जब डॉटर उस औरत के सामान को चेक कर रही होती है तब उसके अंदर उसे एक बुक मिलती है, जिसके अंदर काफी सारे इंसानों के स्केच बने हुए थे, जिन्हें देखने के बाद डॉटर तुरंत ही उस औरत के पास वापस जाती है। तब यहाँ पर डॉटर उस औरत को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मदर बुरी रोबोट नहीं है, पर यहाँ पर उस औरत को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन गोली लगने की वजह से उस औरत की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तब यहाँ पर हम लोग डॉटर को देखते हैं जो कि बाहर आकर तुरंत ही मदर से माफी मांगती है, क्योंकि उसने उस औरत को अंदर बुला लिया था। तो मदर भी उसे माफ कर देती है और उससे बोलती है कि आगे से वो इस तरह की गलती ना करे। पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभी भी उस औरत की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है और वो मदर से किसी भी हालत में सर्जरी नहीं करवाना चाहती। तब यहाँ पर डॉटर खुद ही उस औरत की सर्जरी करने का डिसाइड करती है और ये सारी की सारी चीजें उसे मदर ने बचपन से ही सिखाई थी, इसीलिए वो सर्जरी को भी सक्सेसफुली तरीके से करती है और उस औरत की बॉडी में से बुलेट को निकाल देती है।
और क्योंकि अभी के समय पर उस औरत को भी डॉटर के ऊपर भरोसा हो गया था, इसीलिए वो अकेले में बुलाकर उसे बताती है कि जो भी स्केचेस उसने बुक में देखे थे वो सारे के सारे स्केचेस उसी औरत के परिवार वालों के थे, जिन्हें बाहर की दुनिया में रोबोट ने जान से मार दिया था। और ये बात जानने के बाद यहाँ पर डॉटर को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। पर यहाँ पर वो औरत उसे बताती है कि असल में बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ा बंकर मौजूद है और उसी बंकर के अंदर काफी सारे इंसान भी रहा करते हैं। और यहाँ पर ये औरत चाहती है कि डॉटर को भी वो अपने साथ ले जाकर उन्हीं बंकर में रखे ताकि डॉटर अपने जैसे इंसानों के साथ घुल मिल पाए। लेकिन अभी के समय पर डॉटर इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करती। वो तुरंत ही मदर के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। तब मदर यहाँ पर डॉटर को बताती है कि असल में उस औरत की बॉडी में से जो बुलेट निकाली गई थी वो किसी रोबोट की नहीं बल्कि एक इंसान की थी। इसका मतलब यही था कि इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं करा जा सकता। और क्योंकि डॉटर को उस औरत से ज्यादा मदर पर भरोसा था, इसीलिए वो मदर की बातों में वापस से आ जाती है और मदर के साथ ही एक और एम्ब्रियो को चूज करने के लिए जाती है ताकि वो उसे भी एक बेबी बना सके। लेकिन उस एम्ब्रियो को वॉर्म मशीन में डालने के बाद वापस से उस डॉटर के दिमाग में और ज्यादा चीजें चल रही थी, इसीलिए वो वापस से ही उस औरत के पास आ जाती है और उस औरत से इस बारे में बताने लगती है कि तुम्हें गोली एक इंसान ने मारी थी। लेकिन तब वो औरत डॉटर को सजेशन देती है कि वो खुद ही उन गोलियों की जांच कर ले। और उन गोलियों की जांच करने के बाद डॉटर को समझ में आ जाता है कि वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि एक रोबोट ने ही चलाई होगी। और इसका मतलब यही था कि मदर उससे अभी भी झूठ बोल रही थी। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर डॉटर तुरंत ही लैब के सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने लगती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर पहले और भी काफी सारे बच्चे पैदा हो चुके हैं, लेकिन उन सभी बच्चों को मदर ने जान से मार दिया था। और ये सारी बातें पता चलने के बाद यहाँ पर डॉटर को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। साथ ही उसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि उसे उस औरत की मदद करते हुए उसके साथ बाहर की दुनिया में चले जाना चाहिए ताकि वो अपने जैसे लोगों के बीच में रह सके। इसीलिए वो उस औरत के पास जाकर डिसाइड करती है कि वो उसके साथ बाहर चली जाएगी, पर उससे पहले वो उस बच्चे को भी अपने साथ लेकर जाएगी जिसको अभी उसने कुछ समय पहले ही बॉम्ब मशीन में डाला था। और फिर अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि जब डॉटर अपना सारा सामान पैक करती हुई वहां से जाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक से ही मदर को उसके सारे इरादों के बारे में पता चल जाता है और वो उसे अपनी बातों में फंसाती हुई एक रूम में बंद कर देती है। और अब मदर यहाँ पर उस औरत को भी जान से मारना चाहती थी जिसने उसकी डॉटर को भड़काया था, इसीलिए वो उसके पास जाकर उससे वापस से सवाल जवाब करना चालू कर देती है। लेकिन उसी बीच हम लोग डॉटर को भी देख पाते हैं जिसने एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उस जगह के गेट को तोड़ दिया था जहां पर मदर ने उसे लॉक करा था। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि उस औरत ने भी मदर के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था ताकि वो मदर को पूरी तरह से बंद कर सके। पर यहाँ पर मदर भी उसे जान से मारने वाली थी, पर तभी यहाँ पर डॉटर एक फायर अलार्म को चालू कर देती है जिससे मदर का ध्यान भटक जाता है। और उसी बात का फायदा उठाते हुए वो औरत भी वहां से भाग गई थी। तब वो किसी तरह से उस डॉटर को ढूंढ लेती है और उसे मना लेती है कि वो उसके साथ अभी के अभी बाहर चली जाए। लेकिन वो लोग वहां से निकल पाते, पर तभी वहां पर मदर भी पहुंच जाती है जो कि इन लोगों को पकड़ने वाली थी। पर यहाँ पर औरत अपना दिमाग लगाती है और तुरंत ही डॉटर की गर्दन पर चाकू रख देती है। और क्योंकि मदर को डॉटर से बहुत ज्यादा लगाव था, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो उन लोगों को वहां से जाने देगी, जिसके बाद वो तुरंत ही गेट को खोल देती है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया पूरी तरह से उजड़ी हुई थी और ये सारी चीजें देखने के बाद डॉटर को उस औरत के ऊपर गुस्सा आने लगता है क्योंकि उस औरत ने डॉटर से झूठ बोला था, जिसके चलते डॉटर ने अपनी मदर को ही धोखा दिया। लेकिन वो औरत डॉटर को अपने ऊपर भरोसा रखने को बोलती है और वहां से आगे बढ़ने लगती है, जिसके बाद हम लोग काफी सारे रोबोट्स को देख पाते हैं जो कि इन लोगों के पीछे लग गए थे ताकि वो लोग इनको जान से मार सकें। और तब वो लोग उन रोबोट से बचते हुए किसी तरह से भागते हुए एक बीच के पास आ जाते हैं जहां पर काफी सारे कंटेनर रखे हुए थे, जिन्हें देखने के बाद डॉटर को समझ में आ जाता है कि असल में वो औरत इसी जगह पर रहा करती थी। और वो सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पर डॉटर को समझ में आ गया था कि यहाँ पर उस औरत के अलावा कोई और इंसान मौजूद नहीं है। जो चीज जानने के बाद उसे ये बात पता चल जाती है कि औरत ने उससे अभी भी झूठ बोला था ताकि वो डॉटर को वहाँ पर ला सके। और तब यहाँ पर वो औरत भी डॉटर को बता देती है कि असल में जिस बंकर के बारे में वो पहले बता रही थी वहाँ पर काफी सारे लोग रहा करते थे, पर वहाँ पर फूड का शॉर्टेज हो गया था जिसके चलते लोगों ने एक दूसरे को ही मार दिया। ये बात जानने के बाद डॉटर समझ गई थी कि इंसान बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, इसीलिए वो तुरंत ही वापस से अपने बंकर की तरफ जाने लगती है जहाँ पर जाते हुए उसे काफी सारे रोबोट्स ने पकड़ लिया था। और अब वो लोग उसे जान से मारने ही वाले थे कि तभी डॉटर उन्हें मदर रोबोट के बारे में बताने लगती है। जो चीज जानने के बाद वो लोग उसे मदर रोबोट के पास जाने को बोलते हैं।
और अभी के टाइम पर जब डॉटर मदर रोबोट के पास पहुंचती है तो मदर रोबोट काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उनकी गोद में एक बच्चा भी था जो कि एक लड़का था। और तब डॉटर काफी ज्यादा खुश होती है और तुरंत ही उस बच्चे के पास जाकर उसे खिलाने लगती है। पर उसे समझ में आ गया था कि उसे इंसानों की तरह से ही बच्चों को पालना पड़ेगा, तभी जाकर बच्चों को समझ आएगा कि क्या सही है और क्या गलत। और तब यहाँ पर मदर रोबोट डॉटर को बता देती है कि असल में उससे पहले भी वहाँ पर काफी सारे बच्चे मौजूद थे, पर असल में वो बड़े होने के बाद बहुत ज्यादा बदमाश बन गए थे और वो लोग एक दूसरे को ही जान से मारने लगे, जिसके चलते मदर रोबोट ने बाहर और भी काफी सारे एंड्रॉइड्स को छोड़ दिया जो कि बुरे इंसानों को खत्म कर दिया करते थे। पर अभी के समय पर मदर को भी ये चीज अच्छे से समझ में आ गई थी कि इंसानों को अपनी तरह से ही बड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर वो आगे चलकर वापस से अर्थ को सही कर पाएंगे, वरना अर्थ पूरी तरह से वापस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब डॉटर को भी ये डर सता रहा था कि अगर ये छोटा लड़का बड़ा होकर बहुत ज्यादा बदमाश बन गया तो मदर रोबोट उसे भी जान से मार देगी। इसीलिए डॉटर तुरंत ही उस लड़के को अपने पास बुला लेती है, जिसके बाद वो मदर रोबोट के सीपीयू में शूट कर मदर रोबोट को जान से मार देती है। जिसके बाद डॉटर ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि आगे चलकर वो सभी एम्ब्रियोस का ध्यान रखेगी और उन्हें बड़ा कर अपने जैसा बनाएगी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की थी जो कि आगे चलकर काफी सारे इंसानों की मदद कर सकती थी। और तब बाहर हम लोग उसी औरत को वापस से देख पाते हैं जिसके पास एक रोबोट आकर उसे बताता है कि उसने अपना काम बखूबी करा, और इसका मतलब यही था कि मदर रोबोट ने जानबूझकर उस औरत को अपने पास बुलाया था और उसने ही उस औरत को बड़ा कर बाहर की दुनिया में छोड़ दिया था। और ऐसा मदर रोबोट ने इसीलिए करा था ताकि वो अपनी डॉटर को और भी काफी सारी नई चीजें सिखा सके और उसे समझा सके कि इंसानों को किस तरह से किस हालात में कौन से फैसले लेने चाहिए। खैर, मूवी के लास्ट सीन में हम लोग डॉटर को देख पाते हैं जो कि अपने भाई को बहुत प्यार से सहला रही थी और उसे गाने भी सुना रही थी, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड।